ओके, तो आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जानते हैं कि टिश्यू है क्या। टिश्यू जो असल में हम मान के चलते हैं, तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जब वो समूह बना लेती है, हमने पिछली कक्षा में कोशिका के बारे में पढ़ा था, उनके कार्य के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो एक समूह बना लेती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना। या तो वो एक जैसे काम करने वाली समूह बनाती हैं, भाई जैसा अब हम हैं, एक जैसा कोर्स कर रहे हैं, है ना, तो हमारा एक ग्रुप बन गया है यूजीसी नेट हम करने के लिए, कोई वाईसीबी का compete करने के लिए करते होंगे, कोई अपना जो है ग्रेजुएशन करने के लिए कि ग्रेजुएशन वो डिप्लोमा में कर सॉरी योगा में कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन योगा कर रहे हैं, वो उनका कोर्स एक जैसा होगा, एक जैसा पढ़ेंगे, तो सबका मतलब उस हिसाब से अपना अपना अलग है। तो जब कोशिकाएं जो या तो एक जैसी दिखने वाली या एक जैसा कार्य करने वाली जब मिलके समूह में हो जाती हैं और काम करती हैं, उन्हीं को हम ऊतक बोलते हैं, इंग्लिश में हम टिश्यू बोलते हैं। बेसिकली सेल्स आर द ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ईच ऑफ विच हैज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। मतलब वही एक जैसा ही दिखने में एक जैसी आप कह सकते हो, या एक जैसा काम करने वाली, जैसे कि रक्त कोशिकाएं होती हैं या मसल्स हमारी होती है, मांसपेशियां होती हैं, ये मिलके अपने ऊतक को हमारे बना लेती हैं। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चार मुख्य रूप से हमारी ऊतक होते हैं, जो कि पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम उपकला ऊतक भी कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को हम संयोजी ऊतक भी कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू हमारा मांसपेशी ऊतक है, और नर्वस टिश्यू हमारा तंत्रीय ऊतक है। अब हम उपकला ऊतक के बारे में बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली, इसमें जो सेल्स होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल समीप रहते हैं, गैप नहीं होता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से सटासट जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे। इसमें आप देख रहे होगे कि मतलब एक ये सेल है, आपस में अच्छे से पैक्ड होके हैं। इसमें भी आप ऐसा देख सकते हैं। और दोनों के बीच में, एक कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच में थोड़ा कम गैप होता है, या उनके बीच में कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है ना। और एक उनका आधार भी होता है, उसमें एक आधार पे, जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जुड़े हुए होते हैं। द लोअर सरफेस इज बाउंड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये भी कई तरह के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू भी, या तो एक अकेली परत के होते हैं या कई परतों वाले होते हैं। ठीक है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर में कई जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे बाहरी जो हमारी कवरिंग जो है, हमारे शरीर की बॉडी कवरिंग है, ठीक है, या जो हमारे बॉडी की लाइनिंग है ना। अगर किसी चीज को बेसिकली ये जो है ना प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और ये उसके परत होती है, अंदर या बाहर किसी भी चीज के परत हो सकती है ना। जैसे कि आप मान के चलो, आपके घर में आप सफेदी कराते हो, है, सफेदी बाहर तो करवाते ही हो कि बारिश से धूप से बचे, और अंदर की दीवारों पे भी तो सफेदी होती है ना, चाहे अंदर। पीओपी। जी बताइए। पीओपी कहते हैं ना मैम उसे। पीओपी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। पीओपी से आप सफेदी नहीं कहोगे, पीओपी आप कई जगह पे यूज कर लेते हो, है ना, उसके आप फूल वूल के डिजाइन भी लगा लेते हो, या कुछ और उसका है। पीओपी बेसिकली उस आजकल पीओपी करने लगे हैं कि दीवार के ऊपर आपको ना बड़ी सपाट वो चाहिए, या डिजाइन बनाने के लिए बेसिकली कह सकते हो, परंतु जरूरी नहीं कि हर जगह पीओपी ही करें आप। जैसे कई जगह पे जरूरी नहीं होता कि पीओपी की लाइनिंग ही हो। ठीक है, लेकिन हम सफेदी जो हम बेसिकली कवरिंग है, आप उसको कह सकते हो, तो बॉडी कवरिंग है, बॉडी लाइनिंग है। ठीक है, हमारे कुछ जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वहां पर ये जो है पाई जाती हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम जैसे कि अभी मैंने बताया प्रोटेक्शन है ना, बचाते हैं। अब जैसे सफेदी जो आप करते हो, क्यों करते हो, ऐसे ही छोड़ दो दीवारों को, क्या दिक्कत हो गई है। आप उनके इसलिए करते हो कि आपकी जो अंदर के ईंटें हैं, या जो भी आपने उसमें प्लास्टर जो करवा रखा है सीमेंट का, या जो भी चढ़ा हुआ है, वो लंबे समय तक रहे।
है ना, उसकी प्रोटेक्शन रहे, तो ये आप उसकी एक तरह से कवरिंग चढ़ा देते हो। बारिश है, धूप है, अगर आपका छत भीग रहा है बारिश में तो आपके खराब होने का ज्यादा डर है। लेकिन ये जो होती है प्रोटेक्शन, आप जो डिस्टेम्पर बेसिकली जो आप कहते हो बाहर घर के चारों तरफ करवा देते हो, तो ये आपको बारिश से, धूप से आपके घर के को बचा के रखते हैं, है ना। फिर इनका एक और काम होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब अगर किसी चीज को इन्होंने सोखना होता है तो वहां से भी आप ये, जैसे हमारी कई चीजों का काम होता है सोखने का, जो रस जो हमने खाना खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो सोखी जाती है, तो वो भी एसी के ही द्वारा होती है। दूसरा है फिल्ट्रेशन का, छानने का काम भी यहीं पर ही होता है। और फिर लास्ट है सिक्रीशन का, कहीं पे कुछ रस बनाने का जो काम होता है तो वो भी यही हमारी जो है एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। ओके, अब जैसे कि बोला था कि दो तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं एक सिंगल लेयर और एक होते हैं कई तरह की लेयर वाले, मल्टीपल लेयर। तो सिंगल लेयर वाले को हम सिंपल एपिथेलिया कहते हैं और जो मल्टीपल लेयर वाले को हम कंपाउंड एपिथेलिया बोलते हैं। अब सिंपल एपिथेलिया भी कई तरह की होती है, क्योंकि अलग अलग शेप और साइज की हमारी कोशिकाएं होती हैं। कोई गोल है, कोई लंबी है, कोई चौरस है, कोई जो है क्यूबॉइडल शेप जैसे होती है, कॉलम खंबे टाइप की है, किसी के उस पर सीलिया मतलब उसके बाल निकले हुए हैं। इस तरह की हमारी जो सिंपल वाली होती है। और यही मल्टीपल लेयर में जब वो होती है तो वो भी उसी तरह की ही होती है। तब हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो कि कितनी लेयर है उसके ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सिर्फ एक लेयर वाले को क्या बोलते हैं हम, सिंपल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब और जो मल्टीपल लेयर वाली को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। मतलब एक से ज्यादा की उनकी लेयर होगी। एक लेयर दिख रही है, सिंपल लेयर है, एपिथेलियल सिंपल है, और ये एक से अनेक आप इसमें देख रहे हो कि लेयर है, ये हमारी स्ट्रेटिफाइड है। ओके, कई परतें होती हैं। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी हम उसके आकार के ऊपर उनको नाम दे देते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग आकार की जो है ये लेयर पाई जाती है, ये टिश्यूज पाए जाते हैं, उसी के आधार पर भी इनका नाम हो जाता है। अब इनका आधार जैसे स्क्वायर शेप की, यहाँ पर हम इसको मान के चलेंगे, ये थोड़े से चपटे में होती हैं, ये आप देखोगे, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है, मतलब जो क्यूब शेप जो होती है ना, तो उस शेप में हो जाएंगे तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये खंबे के आकार में है, जैसे कि आप देखिए कॉलम है ना, कॉलम खंबा, तो कॉल्यूमिनर, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड में कई बार इनके ऊपर कुछ दो चार बाल के आकार के आकृतियां होती हैं कि जो कि उनके मूवमेंट में या किसी और चीज के उनको मदद करती है, उसको हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिएटेड, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और एक होती है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब लगता है उनको देख के कि वो अलग अलग तरह की है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग आकार के हो जाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। मतलब वो लगती तो है कि कई कई लेयर की है, लेकिन असल में वो एक सिंगल सेल की ही होती है। वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कोई स्क्वैमस लग जाता है, कोई क्यूबॉइडल लग जाता है, तो वो इस तरह से बना हुआ होता है, उससे ऐसे लगता है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, लेकिन वो सिंगल की ही होती है। उसके बाद अब हमारा एक एक करके यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। सबसे पहला स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, मतलब जो हमारा स्क्वायर शेप का आप कहोगे, तो इसमें ये हमारा सिंगल लेयर होता है, चपटे इसमें हमारे जो सेल होते हैं, स्क्वायर जो शेप होती है, चपटे ही आप इसको 2 डायमेंशनल में मान के चलोगे तो। और ये बेसिकली हमारी जो कोई भी मेम्ब्रेन जो लेयर होती है वो ही बनाती है। और कहाँ पाई जाती है, ये हमारी बॉडी की कैविटी को लाइनिंग करती है। हमारी बॉडी कैविटीज कौन कौन सी थी, हमने पढ़ा था, जैसे जहां पे भी खोखली जो होती है, जैसे कि हमारी थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है ना, हमारी क्रेनियल कैविटी थी, स्पाइनल कैविटी, अगर आपको याद होगा तो जो जहां पे भी कैविटी है वो हमारे वहां पर इन ये जो है ज्यादातर पाई जाती हैं, क्योंकि पतली जो वो होती हैं। और यहाँ से पतले होने के कारण जो है एक्सचेंज जो है सब्सटेंस का बहुत जल्दी हो जाता है। हमने पढ़ा था ना कि जो है सेल्स की जो थी सेमी परमिएबल थी, है ना,
एक तो जैसे आपने कहा कोई चाय की छलनी आप लेते हो, है ना, वो छन जाता है। अगर आप कपड़े से करते हो उसमें कम वो छनेगा, अगर आप बिल्कुल ही किसी प्लेट से करोगे नहीं। तो इसमें जो होती है ये हमारी ऐसे होती है कि इसमें से हमारा एक्सचेंज जो सब्सटेंस का होता है बहुत आराम से हो जाता है। और ये हमें जो सबसे मुख्य रूप से काम जो करती है वो करती है प्रोटेक्शन का और एक्सचेंज का। ठीक है, बाहर की लेयर है, प्रोटेक्शन करेगी, एक्सचेंज करेगी। कहाँ पाई जाती है? ये हमारे लंग्स के जो है वो लाइनिंग करती है। और जो हमारी खून की जो नालियां होती हैं उनको रक्त वाहिनियां बोलते हैं, वहां पर भी ये पाई जाती हैं। क्योंकि ब्लड के अंदर फिर एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है ना, किस चीज की? ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, और लंग्स में भी उसी चीज की पड़ती है। तो इसीलिए ये वहां पर हमारे पाई जाती है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी क्यूबॉइड शेप की। क्यूबॉइड आपको पता ही है, क्यूब शेप। क्यूब शेप जैसे आप वो जो लूडो खेलते हैं, है ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें जो हम डाइस जिसको हम कहते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ही शेप होती है, इसको हम क्यूबॉइडल शेप कहते हैं। तो ये भी सिंगल लेयर होती है ऑब्वियसली, क्योंकि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसमें जो सेल्स की जो शेप होती है वो क्यूब शेप की होती है, जहां पर जो स्क्वायर वेयर द हाइट ऑफ द सेल इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द सेल, उसकी लंबाई और चौड़ाई, हाइट मतलब उसकी बराबर ही होती है। इसका मुख्य जो काम होता है वो होता है सोखने का, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। मतलब हमें सोखने का या कुछ रसों को बनाने का, इसका काम बेसिकली यही होता है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाएगी? जहां पे रस हमारे बनते हैं, तो ग्लैंड्स में, है ना। और ग्लैंड से ही वहीं पे सोखने का भी होता है, और उनकी डक्ट्स में, जो भी ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं। तो मुख्य रूप से कहाँ पर हमारी पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी किडनी की जो ट्यूब्स होते हैं वहां पर, क्योंकि वहां से भी फिल्ट्रेशन का जो काम होता है। तो ये हमारा मुख्य रूप से किडनी और उसके जो ट्यूब्स होती है वहां पर पाई जाती हैं, और ये ओवरीज को भी जो है कवर करने का काम करती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कॉलम शेप, खंबे जैसे आकार की जो होते हैं वो हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ये भी हमारे सिंगल लेयर होती है। इसमें जो अगर खंबा है तो लंबाई ऑब्वियसली ज्यादा ही होती है, तो टॉल सेल्स होते हैं। यहाँ की हाइट जो होती है सेल की चौड़ाई से ज्यादा होती है। इसका मुख्य रूप से काम क्या है? प्रोटेक्शन का। ठीक है ना, ये प्रोटेक्ट भी करता है और सीक्रेट भी करता है, रसों को बनाने का, चूसने का काम भी यहाँ पर होता है। तो ये मुख्य रूप से हमारी आंतों में पाए जाते हैं। हमारी आंतों के, हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, तो उसके हमारी आंतों में भी ना ये ज्यादा पाए जाते हैं। और कई कई बारी हमारे कुछ जो होते हैं गॉबलेट सेल्स जो होते हैं, जो कि हमारे म्यूकस बनाने का जो काम करते हैं, उनमें भी पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से हमारे कहाँ पर होते हैं? हमारी आंतों में प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है सीलिएटेड, मैंने बताया था ना, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ये इनके, ये ना छोटे छोटे बाल से जो नजर आ रहे हैं सेल के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे कॉल्यूमिनर, मतलब जो हमारे खंबे जैसे जो होते हैं उनके ऊपर, उनके एक पॉइंट पे ये हमारे को एक जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं हेयर्स को सीलिया बोला जाता है। तो ये जैसे आप झाड़ू लगाते हो ना, एक ही डायरेक्शन में ही करते हो ना झाड़ू से, है ना। कुछ भी चीज को स्वैप करना होता है तो क्या करते हो? आप झाड़ू लेते हो। और अगर आप घर में, तो खैर हम गंदगी बाहर निकालने के लिए करते हैं ना, तो ऐसे ही। तो ऐसे ही हमारे शरीर में ना एक चीज को एक ही डायरेक्शन में करने के लिए ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ताकि कोई भी चीज है वो एक ही डायरेक्शन में ही चले या उसको भेजे, वट। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे फेलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब आपको पता है हमारी क्या होती हैं? हमारी ओवरीज, हमारे यूट्रस से अटैच हुई फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जिसमें से कि जो ओवरीज में से जो महिलाओं में प्रेजेंट होते हैं, अंडा निकलता है। तो वो अंडा जो निकल के एक ही डायरेक्शन में गए, ये नहीं कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में उसको जाने के लिए वहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और उसकी मूवमेंट को वो एक डायरेक्शन में आगे पास करते हैं। या ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होते हैं, कि जब हम हमारे सांस हम लेते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में रहे, कोई भी हमारा जो है आराम से इजीली फ्लोइंग में हो जाए। और अगर कोई भी मतलब हमारे पार्टिकल जैसे सांस लेते हुए धूल मिट्टी या कुछ ऐसा चला जाता है, तो वो उसको बाहर भी फेंकने में मदद करते हैं, कि वो अंदर ना आए। उसको इस तरह से उनकी डायरेक्शन होती है कि उसको बाहर की तरफ ये स्वैप कर देते हैं, तो मूव्स पार्टिकल्स आउट ऑफ द बॉडी। अब है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। मैंने जैसे बोला था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाला जो होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब समझ नहीं आएगा क्या है।
ठीक है, गलत वो आपको देता है कि स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल। अब हमें ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर है, लेकिन जैसे कि हमने बोला था इसमें अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के होते हैं, तो हमें ऐसा हमें ऐसा ज्ञात होता है, ये छलावा देते हैं कि मल्टीपल लेयर का है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, बेसमेंट सेल के ऊपर इस तरह से है, लेकिन जो सिंगल लेयर ही होती है ये सेल्स की, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो ऐसे फिर प्रतीत होता है कि ये डबल लेयर है, परंतु नहीं होता है। इसका मुख्य काम होता है एब्जॉर्प्शन का, सोखने का और सिक्रीशन का। और कुछ कुछ इस पे सिलिएटेड भी होते हैं, जो कि हमारे कहाँ पर होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। आप देख लो, तो वहां पर जैसे मान लो हमारे कोई भी पार्टिकल आता है तो उसको बाहर भेजने में ये मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर की। अब इसमें वही बात है कि अब इसमें जो सिंगल सेल थे, एक लेयर बिछे हुए थे, अब वो हमारे जो है मल्टीपल लेयर में बिछे होंगे। तो यहाँ पर स्क्वैमस, पहले स्क्वायर शेप के होते हैं, मल्टीपल लेयर बना देते हैं। देखो, अब मल्टीपल लेयर में कोई भी चीज सोखने में दिक्कत होगी, है ना। अगर सिंपल चीज है तो इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, समझ रहे हो ना, छन जाएगा, एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कई चीज आपने मोटी दर पर तर, तो जैसे मान लो आपने कोई भी चीज एक कपड़े में से आप पानी छान रहे हो तो इजीली हो जाएगा, है ना, तुरंत गए जाएगा, तुरंत निकलेगा। लेकिन अगर आप 8-10 तय करके कोई मोटा जो है कपड़ा लेते हो, उसमें पानी डालते हो, तो वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एक तो समय लेगा, हो सकता है ना भी जाए, है ना। तो ये मल्टीपल लेयर का वो हो गया है। अब यहाँ पर जो पहली वाली जो है स्क्वैमस में चपटी हमारे स्क्वायर शेप की जो होते हैं, और इनका मुख्य काम भी हमारा क्या है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, आसानी से कोई हमारे जो है आर पार नहीं हो पाएगा, भेद नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो दो तरह के होते हैं, ये हमारा जो प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे शरीर के बाहरी तरफ होते हैं। अब बाहरी तरफ कहाँ पर होते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होते हैं। नॉन केराटाइज मतलब उनमें केराटिन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ केराटिन। केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे स्किन में ही काफी चीजों को बनाने में मदद करता है, कोलेजन है, केराटिन है ना। तो यहाँ पे ये नॉन को केराटिन होते हैं, क्योंकि स्किन हमारी जो सबसे बाहर जो चमड़ी होती है, ये भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई होती है, इसी का काम मेन प्रोटेक्शन होता है। अंदर भी कोई भी हमारे शरीर की, जैसे कि मैंने अभी बताया था सफेदी के बारे में, एक बाहर भी हमारे तो ये लाइनिंग है ही, अंदर भी है। अगर मैं अपने मेरे मुंह में कुछ अंदर डालती हूँ तो एकदम से वहां पे भी मेरे अंदर लाइनिंग है, मेरी आंखों के बाहर भी है, ठीक है ना। और मेरा जो है यूरिनरी ट्रैक्ट है या मेरा एनस जो है, वहां पे भी एकदम से ऐसा नहीं कि होगा, वहां पे अंदर से सारे कोई भी ऑर्गन हो, अगर आप अपने पेट को भी बाहर निकाल कर देखोगे तो पेट के बाहर भी ये लाइनिंग होगी और अंदर भी होगी। तो बाहर और अंदर दोनों के प्रोटेक्शन के हमेशा प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे पहले वाला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज, यहाँ पर केराटिन प्रेजेंट नहीं होता। तो जो यहाँ पर जो है मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो फ्री सरफेस इज मॉइस्ट, ठीक है। तो जैसे कि मेरा माउथ है, मेरे माउथ की लाइनिंग है, या ईसोफेगस जैसे मैं बताती थी, या मेरा एनल कैनाल है ना, वहां पे मॉइस्चर आप देखोगे तो आपको हमेशा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कैराटीन के बिना होते हैं, और यहाँ पे मॉइस्चर भी हमारे रहता है, और हमारे माउथ वगैरह में ये प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करेंगे केराटिनाइज्ड, ये नॉन केराटिनाइज्ड था। केराटिनाइज्ड जो होता है वो हमारे स्किन का जो बाहरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो हमारी आउटर सरफेस जो स्किन की है ना, यहाँ पे ये हमारा जो है केराटिन वाला होता है, ठीक है, आउटर। ये हमारे बेसिकली ये भी हमारे प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं। फिर अब हम आते हैं क्यूबॉइडल। अब हमने स्क्वेमस की बात करी, अब हम क्यूबॉइड शेप की बात करेंगे। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स जो होते हैं, ये भी जो है दो लेयर्स बनाते हैं। मेन काम इनका सिक्रीशन या प्रोटेक्शन का ही होता है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइड शेप वाले, हमारे पसीने की ग्रंथियों में। जो हमारे पसीने की ग्रंथियां होती हैं इनको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, या हमारे मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है, मिल्क प्रोडक्शन का बेसिकली, है ना। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे सलाइवा, है ना। सलाइवा हमारे ये जो तीन ग्रंथियां आप दिख रहे हो, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स की तीन ग्रंथियां हैं। सब मैंडिबुलर, पैरोटिड ग्लैंड और सबलिंगुअल, ये तीन पेयर होते हैं। तीन राइट साइड होते हैं, तीन ही लेफ्ट साइड होते हैं, तीन पेयर में होते हैं। ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स है तो काम क्या होगा, सलाइवा बनाना। तो इन सब ग्रंथियों में हमारे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं क्यूबॉइडल,
स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। सिक्रीशन का काम करते हैं, ये सलाइवा बनाते हैं, वहां पे मिल्क बनता है, स्वेट ग्लैंड्स में पसीना बनता है, और प्रोटेक्शन का भी ये काम करते ही है। अब हम स्क्वायर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, अब हम कॉलुमिनर शेप की बात करेंगे। तो ये हमारे स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू की बात हम करते हैं। ये कैसे होंगे? खंबे जैसे होंगे, इनकी लंबाई ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू विड्थ। तो ये मल्टीपल लेयर होते हैं, और जो सरफेस सेल्स आर कॉलुमिनर, ठीक है। और जो ऊपर का जो सेल होगा वो सारे कॉलुमिनर, और नीचे वाले हो सकता है कि वो थोड़े से अलग शेप के हों, है ना, लेकिन जो ऊपर वाले होंगे यूजुअली ये कॉलुमिनर के ही होंगे। ये हमारे शरीर में बहुत कम पाए जाते हैं। मेन काम इनका भी प्रोटेक्शन का है और सिक्रीशन का है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे फेरिंग्स में पाए जाते हैं और मेल के यूरेथ्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी मात्रा हमारे शरीर में कम होती है। अब है हम सीलिएटेड कॉलुमिनर की बात करेंगे। आप देख रहे होंगे सीलिया जो है ना, ये ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल के ऊपर, ये, ठीक है। और नीचे ये जो हमारे सेल्स हो गए हैं, यूजुअली हमारे कॉलुमिनर पे होते हैं, जैसे कि आप खंबे जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो सुपरफिशियल सेल्स आर कॉलुमिनर, जो जिसपे भी ये नीचे वाले सेल्स हो सकता है कुछ दूसरे में हो, लेकिन जिसके ऊपर ये लगे हुए होंगे वो हमारे कॉलुमिनर शेप ही होंगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होता है। ये हमारे किस चीज में मदद करते हैं? जैसे मैंने भी आपको बताया, जैसे झाड़ू होती है, एक डायरेक्शन में आप उसको काम करते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना जिगजैग जिगजैग झाड़ू लगा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में काम करते हो, तो ऐसे ही आप करते हो। तो ये हमारी लाइनिंग करते हैं, हमारी कहा कि रेस्पिरेटरी पैसेज की, मतलब कोई भी अगर कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स है तो उसको स्वैप कर लो। और ये मेल जेनिटल ऑर्गन्स में भी काम करते हैं, कि आपका जो स्पर्म होते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर आगे की ओर बढ़ते रहे, उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो कहाँ कहाँ मेल जेनिटल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं? वास डिफरेंस में और एपिडिडाइमस, ठीक है। तो ये स्पर्म्स की मूवमेंट में भी मदद करते हैं। अब है हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मिक्स टाइप के ही हमारे होते हैं, डोम लाइक सेल्स होते हैं, है ना। डोम मतलब जैसे ऊपर का जो होता है ना बुर्ज टाइप का, आपको वो मिलेगा, डोम शेप हो गया, मतलब गोलाई में ऊपर से वैसे होंगे ना। तो ये स्क्वायर स्क्वायर शेप के होंगे ना, कॉलुमिनर के होंगे, डोम लाइक के होते हैं ये। और शेप इनकी जो होती है डिपेंड करता है कि उधर जिस पार्ट में ये प्रेजेंट है वहां पे कितनी स्ट्रेचिंग का वो होता है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं हमारे अच्छी थिक लेयर बनाते हैं। यहाँ पे जो इनकी लेयर्स होती है 10 या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। काम क्या है इसका? ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग का होगा और प्रोटेक्शन का भी होगा। तो ये हमारे यूरिनरी सिस्टम में जो है ये बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ब्लैडर होता है, जब हमारा पेशाब की थैली खाली होती है तो सिकुड़ी हुई होती है, लेकिन जब हम पेशाब उसमें खूब भर जाता है, जब यूरिन एक्यूमुलेट होता है तो वो स्ट्रेच होनी शुरू हो जाती है, और भरते और स्ट्रेच हो जाती है। लेकिन एक लेवल पे आके ब्रेन को मैसेज होता है कि जो जाइए आप अपना ब्लैडर को खाली कर दीजिए। लेकिन कई बार अब जैसे हम किसी जगह पे स्टक कर जाते हैं, ट्रैवलिंग करें, किसी मीटिंग में बिजी है, तो लेकिन हम उसको होल्ड कर सकते हैं, तो फिर वो और उसको होल्ड कर लेते हैं, वो और स्ट्रेच हो जाता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है वहां पे हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जो कि डोम शेप में होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने कनेक्टिव टिश्यू की, संयोजी ऊतक की। अभी हमने बात करी थी एपिथेलियल टिश्यू की। अब कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, ये सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में, और ये हर जगह प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है हर जगह, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये ना प्रेजेंट हो, ये हर जगह पे प्रेजेंट है। क्योंकि ये जो होता है, इसका नाम में ही आप इसको काम समझ सकते हो कि कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट करता है, हर चीज की कनेक्टिविटी इसी से ही है। आपके बॉडी में कोई भी चीज अकेली थकेली नहीं पड़ी है, आपस में सबका कुछ ना कुछ जो है कनेक्शन है, और वो कनेक्शन को पूरा करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो फाउंड एवरीवेयर इन बॉडी, और कहाँ कहाँ एक एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से भी मिलाने का काम यही करता है, क्योंकि हर जगह प्रेजेंट है। कोई ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, कोई सेल है, कहीं पर भी कुछ है, और तो ये वहां पर प्रेजेंट होगा ही होगा। सबसे ज्यादा फैला हुआ टिश्यू मैंने जैसे अभी बताया था वही होता है। और इसमें जो होता है द इट कंसिस्ट ऑफ द सेल्स, जो इसके सेल्स होते हैं, जो जिनके बाहर जो होता है एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है ना।
इस तरह के जो इसके सेल्स होते हैं, जिनके जो आसपास होता है एक लिक्विड फ्लूइड कह लो आप, वो प्रेजेंट होता है, जो कि मैट्रिक्स होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि सेल के बाहर होता है। इसका जो है ये कनेक्ट करता है भी है, सेपरेट भी करता है और सपोर्ट भी करता है। जितने भी बाकी टिश्यूज हैं ये इस तरह का ये काम करता है। और मेन इसका फंक्शन है एक दूसरे के अंदर जो है ये जो है बाइंडिंग देता है, मतलब एक जोड़ने का काम करता है, सपोर्ट भी करता है। ठीक है ना। अगर जैसे मेरा दिल है, ऐसे कुछ नहीं हवा में लटका हुआ है, उसको जो सपोर्ट भी चाहिए, सपोर्ट भी यहाँ पर जो सपोर्ट भी कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से ही मिलेगा। और साथ ही साथ ये क्या करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। अब कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो ये होता भी कई तरीके का है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है ये हम देखेंगे, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इनके नाम से ही ना इनके जो है आप स्ट्रक्चर या इनके काम के बारे में आप समझ सकते हो कि जो इनका नाम है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड या हीमोपोइटिक कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड बोन ऑसियस कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसी के अंदर है ना और भी कई तरह के, इनको कैटेगराइज कर दिया गया है हमने, ठीक है ना, एक कैटेगरी बना दी है। अब इनके अंदर हम देखेंगे कि और भी किस किस तरह के हमारे हैं, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं हम। समझ आ रहा है सभी को, आवाज और स्लाइड दिख रही है ना, सभी लोग बताइए एक बारी। यस मैम, विजिबल है। ठीक है, यस मैम। निष्ठा जी, थैंक यू हिमांशी जी। चलिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये सबसे ज्यादा फैला हुआ, एक तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा फैला हुआ और उसमें भी सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन सा है, एरियोलर। ये बहुत ही नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। और ये किनसे बना होता है, ये जो सेल्स, कुछ सेल से, और किनसे बना होता है, रेशों से, धागे जो होते हैं ना, रेशे, फाइबर्स, ये उनसे बना हुआ होता है। ठीक है ना। जैसे कि नाम ही बेसिकली एरियोलर को अगर हम देखेंगे तो उसका मतलब ही फाइबर से ही रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अब ये जो फाइबर्स कई कई तरह के होते हैं, तो इसमें कई कई तरह के सेल्स भी मिलते हैं, कॉल्यूमिनर भी हो सकते हैं आपके, जो आप ये देख रहे हो ना लेयर है ना, ये एपिथेलियल की लेयर है, और इसके साथ ये जो है जो जुड़े हुए हैं, इसको हम लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं। ठीक है, ये एक फाइबर को अगर हम देखेंगे तो इस एक फाइबर इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो फाइबर ही होते हैं ना, ये किस किस चीज से बने हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बनता है। तो जो फाइबर्स होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन के आप मानेंगे कि उस कोलेजन जो आपका प्रोटीन होता है उससे बने होते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए व्हाइट कोलेजन फाइबर। फिर होता है येलो इलास्टिक फाइबर। येलो इलास्टिक में बेसिकली ये हमारे थोड़े से इसमें जो हमारे इलास्टिसिटी होती है, तो इस कारण, और इनका कलर भी येलो होता है। ठीक है, फिर रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, और फिर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे स्किन में पाए जाते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं, हमारी नर्व्स में, मसल्स में, ऑर्गन्स में, जैसे कि सबसे ज्यादा फैलने वाले हैं। क्योंकि कोई भी ऑर्गन है, अगर हमारे लंग्स हैं, हमारे हार्ट है, ये सब इसी के कारण ही एक जगह पे जो है टिके हुए हैं बेसिकली। ठीक है ना, कहीं पर भी इनका जो कोई भी ऑर्गन होता है इन्हीं के सपोर्ट से ही वहां पर रहेगा। सेकंड होता है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज का मतलब क्या होता है, फैट। तो अब जहां पर भी हमारे फैट वाली लेयर जो बेसिकली होती है, वो होती है हमारी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, कंटेनिंग फ्री फैट इनसाइड द फैट सेल्स। जितने भी ये जो हमारे सेल्स अगर आप देख रहे हो, उनके बीच में हमारे ये सेल्स, फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका भी काम होता है, ये भी कनेक्टिविटी करते हैं, एक ऑर्गन या एक सेल से या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के बीच में जो कनेक्शन होता है, वो यहाँ पर फैट लेयर की वजह से होता है, फैट सेल्स की वजह से होता है। पहले वाले में क्या था, रेशों की वजह से होता है, एक सेल जो इधर उधर एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, देखो ये जा रहा है, वो जा रहा है, ये सब एक रेशे जैसे रेशम के धागे से बंधे हुए हो, एरियोलर टिश्यू।
वो रेशम के धागे अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे फैट सेल से जो है आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी हो रखी है। तो ये हमारे कंटेनिंग फ्री फैट इनसाइड द फैट सेल्स, तो एडिपोसाइट्स हम उन फैट सेल्स को बोलते हैं। तो ये बेसिकली जनरली कैसे होंगे, गोल होंगे, बड़े होंगे, ओवल शेप भी हो सकती है इनकी। ठीक है, इनके अंदर बेसिकली मेन हमारा क्या होता है, फैट डिपोजिशन होती है, लिपिड डिपोजिशन होती है, इसलिए इनका नाम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। इनका काम क्या है, ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं हमारे, है ना। देखा होगा आपने जिनके जो थोड़े से मोटे थुलथुले होते हैं, उनमें इस तरह से होते हैं, उनको इतनी जल्दी जो है ठंड नहीं लगती। जो दुबले पतले होंगे, चर्बी की कमी हो गई ना फिर तो इसमें उनको एकदम ठंड जल्दी लग जाएगी। तो इंसुलेट करने का काम आपको करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, है ना। अगर कोई भी ऑर्गन है, अगर उसके ऊपर अच्छी जो लेयर जमी हुई है, ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी हर्ट नहीं होगा, है ना, झटका सह लेंगे। तो लेकिन अगर जहाँ पे लैक होगा तो वो उसको जो है हानि पहुंच जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन करते हैं। और फ्यूल स्टोरेज तो है ही, क्योंकि जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है, अभी आप डाइट और न्यूट्रिशन के उसमें पढ़ेंगे, जब हमें न्यूट्रिशन की जरूरत, एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये जो है हमारा एक स्टोर हाउस भी होता है एनर्जी देने के लिए। तो ये इमरजेंसी पे हमारा जो होते हैं, हमें जब हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो यही हमें एनर्जी भी देता है। तो ये फ्यूल स्टोरेज के रूप में भी हम इसको देखते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू, हमारे जो स्किन होती है उसके नीचे के जो लेयर में पाया जाता है। पेरिटोनियम जो हमारा पेट की जो हमारी लेयरी है, सबसे ज्यादा आपको पता ही यहाँ पे मध्य प्रदेश हमारा बढ़ता है, वहीं पे भी हमारी जो लेयर हो रही है पेरिटोनियम है। बेसिकली हमारी एब्डोमिनल लेयर को हम पेरिटोनियम बोलते हैं, वहां पे हमारा बहुत फैट डिपोजिशन होता है। फिर जो हमारी हड्डियों के अंदर मज्जा होती है, मैरो बोलते हैं, बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो होती है। ऑब्वियसली येलो बोन मैरो में ही हमारा ये वाले एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और हमारे मेमोरी ग्लैंड में भी ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। डेंस ये हमारे होते हैं, इसमें जो होते हैं फाइबर्स ज्यादा होते हैं और सेल्स कम होते हैं। पहले वाले में भी आपने देखा था ना, सेल्स और फाइबर्स लगभग बराबर आपको मान के चलोगे, लेकिन यहाँ पे हमारे रेशा रेशा बहुत है भैया, सेल बहुत कम है डेंस वाले में। ठीक है, रेशे ही रेशे, रेशे ही रेशे, जाल है, पूरा जाल नेटवर्क है पूरा। तो ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ऑब्वियसली यहाँ पे रेशे हैं, व्हाइट कलर का ही होगा, व्हाइट शाइनी फाइबर्स होते हैं। जैसे मकड़ी का बहुत ही पतले पतले जाले आपने देखे होंगे ना, दिखते नहीं है, इतने बहुत स्ट्रांग होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है ना, बहुत महीन होते हैं। तो इंडिविजुअल फाइबर्स डू नॉट ब्रांच, इनकी एक अकेले उसकी कोई ब्रांच नहीं होती, बट बंडल्स फ्रीली ब्रांच, ठीक है, बंडल के बंडल वो ब्रांच बना लेते हैं। और ये जो फाइबर्स बने किससे होते हैं, कोलेजन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रेच एंड प्रेशर। ठीक है, अगर कोई प्रेशर आ रहा है, कुछ इस तरह की इंजरी हो रही है, तो वहां पर ये हमारे जो है उस स्ट्रेच ज्यादा से ना हो, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कोई प्रेशर आता है तो उससे भी। अब दूसरा हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, वो है येलो इलास्टिक टिश्यू। अब आप देख रहे होगे, ये हमारे ऑब्वियसली येलो फाइबर से होते हैं, ये थोड़े मोटे होते हैं। और यहाँ पर इंडिविजुअल फाइबर जो होता है वो अकेला मतलब अच्छे से काम कर लेता है, और फिर एक आपस में जुड़ के एक नेटवर्क बनाते हैं। ये हमारे इलास्टिन प्रोटीन से बने, तो वो कोलेजन प्रोटीन से बने, ये इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए, बेसिकली ऑब्वियसली इलास्टिक ना हमारा है यहाँ पर। तो ये इनका काम होता है इलास्टिसिटी, जहाँ पे स्ट्रेचिंग की, एक्सटेंसिबिलिटी की बात होती है, स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है, ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे टेंडन और लिगामेंट पे प्रेजेंट होते हैं। टेंडन क्या होता है, टेंडन वो होता है जो हमारी हड्डी से मसल को जोड़ता है, तो ये वहां पर हमारे प्रेजेंट होते हैं टेंडन्स के अंदर। क्योंकि जब आप एकदम से कोई भी मूवमेंट करते हो, तो वहां पे जब स्ट्रेचिंग होती है, इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो ये वहां पर काम करता है। लिगामेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई होती है। ऑब्वियसली जब कोई मूवमेंट होती है तो ये इनका भी काम वहां पर होता है। तो ये हमारे येलो इलास्टिक डेंस टिश्यू है। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं, वो है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि नेम द व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट। तो एमसीक्यूज में लिखे होंगे, कुछ कुछ नाम दिए होंगे, ब्लड भी लिखा होगा, तो सोचेगा अरे ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। नहीं, ब्लड भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। और ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके आसपास भी यहाँ पर हमारा जो होता है फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है।
और ब्लड ऑब्वियसली हमारे किससे बनता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों से बनता है। सॉलिड हमारे सेल्स होते हैं, लिक्विड हमारा प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो लिक्विड फ्रैक्शन है उसी मैट्रिक्स के अंदर ही बेसिकली वो 55% हमारा प्लाज्मा होते हैं। जो सॉलिड होता है जो कि सेल्स बनाते हैं वो 45% होता है। और हमारे जो सेल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के सेल्स होते हैं और लिक्विड होता है प्लाज्मा। ये पूरा मिलके हमारा जो है ब्लड बनाते हैं। ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू काम क्या है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का है। हमारे शरीर में कोई भी जो हमारी न्यूट्रिशन जो है वो यही सप्लाई करता है, ब्लड के माध्यम से ही हमें मिलती है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी ऐसी चीज होती है वो ब्लड से ही हमारे ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस भी यही मेंटेन करता है। अगर हमारे बॉडी का एसिडिक है या एल्कलाइन पीएच है तो ये ब्लड का उसमें बड़ा रोल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहती है, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस बहुत इफेक्ट करता है। अगर कम या ज्यादा होगा तो आपके बॉडी के पीएच बैलेंस पे होगा। दूसरा, व्हाइट ब्लड सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का रोल करते हैं, हमारी बॉडी को फाइट करना सिखाते हैं इन्फेक्शन से। और दूसरा, प्लेटलेट की वजह से हमारे ब्लड जो है क्लॉट करता है। अगर नहीं होगा प्लेटलेट तो हमारा खून जमेगा नहीं, अगर कहीं से कटपट लग गया तो बहता चला जाता है। डेंगू में क्या होता है, डेंगू में कुछ प्रॉब्लम होती है? किसी को नहीं पता डेंगू में क्या होता है? चलिए फिर बाद में इसको का हम देखेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है मैम, हाँ, प्लेटलेट्स डाउन हो प्लेटलेट्स डाउन। जाते हैं। तो यस, वेरी गुड। तो उसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई भी इंजरी होती है या फिर कई बारी उसकी वजह से हमारा जो होते हैं ना ब्लड वेसल्स भी उनसे प्रेशर क्रिएट होने से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो वहां पे ये हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। तो फिर उनको प्लेटलेट जुटाई जाती हैं। तो प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे भी ब्लड के अंदर। तो क्लॉटिंग के ऊपर उसका मेन हम वो काम करता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू जो है बेसिकली बाकी जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ा सा जो है डेंस कह लो, फॉर्म कह लो, ठीक है। और ये बेसिकली क्या काम करता है, ये जैसे इलास्टिक होती है, थोड़ा रबर टाइप का होता है, ये इसी तरह का होता है। सौरभ जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, बचाता है ये। और कि आपस में अगर कोई दो चीजों के बीच में प्रेजेंट होता है कि रगड़ खा के उनको कोई चोट ना पहुंचे, जोड़ों के बीच में होता है, दोनों हड्डियों के बीच में होता है, तो ये प्रोटेक्शन का इसका काम है। अब कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे जो होते हैं, ये कार्टिलेज जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, ये हमारे 3 तरह के होते हैं मुख्यतः रूप से। पहला है हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज जो होता है सबसे ज्यादा पानी वाला कार्टिलेज होता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, थोड़ा सा रबर टाइप का होता है कोलेजन फाइबर्स की वजह से, क्योंकि ये कोलेजन फाइबर्स से बनता है और रबर मैट्रिक्स होता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे हड्डियों के छोरों पे पाया जाता है कि जो एंड्स होते हैं हमारे बोन्स के, ये उनके बाहर पाया जाता है ताकि उधर जो है उनको कोई इंजरी ना पहुंचे। सपोर्ट भी करता है और उस जो सरफेस को स्मूथ बना देता है कि मान लो दो हड्डी आपस में जब अगर कहीं पे जैसे हम आपस में मुड़ रही हैं, जैसे मैं अपना कोहनी मोड़ती हूँ, घुटना मोड़ती हूँ, तो अगर वो दोनों हड्डी अगर उनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी तो आपस में घिसना शुरू हो जाएंगी, है ना। घिस जाएंगी तो ओके, मुझे लगता है शायद टाइम